बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक टाइम पे पहुंचती रहें और मुझे फीडबैक मिले और मैं उसके मुताबिक आप लोग जिस तरह का चाहते हैं उस तरह से आप लोगों को लेक्चर्स अपने डिलीवर कर सकूँ। शुरू करते हैं स्टूडेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस और फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस. You can think of prepaid expenses as costs that have been paid but have not yet been used up or have not yet expired. The amount of prepaid expenses that have not yet expired are reported on a company's balance sheet. Any expense that is paid in advance of actually receiving the benefit of the payment is considered a prepaid expense for accounting purposes. Prepaid expenses are recorded on a company's balance sheet as a current asset and then recognized as an expense when it is incurred. There are many categories of prepaid expenses, including legal fees, insurance premium, and estimated taxes. These items are shown on balance sheet as an asset. स्टूडेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा पे बात हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो गया होगा। आज हम इसको डिटेल में जानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत ही इनकी ईजी सी आसान सी चीज़ है जो कि एडवांसेस होते हैं। कंपनीज जो भी एडवांसेस देती हैं किसी भी मद में, वो सर्विसेज हो सकती हैं या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए जो भी एडवांस पेमेंट की जाती है, जो भी पैसा एडवांस में दिया जाता है, वो प्रीपेड कहलाता है। यानी से वक्त से पहले अदा किया गया जो अदायगी होती है या अदा किया गया पैसा होता है, वो कंपनी का प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है कंपनी का, चूँकि कंपनी ने ये पहले मतलब अपना कैश दिया होता है और उसका यानी ये रखा होता है आगे यूज़ के लिए, तो ये कंपनी का करंट एसेट कहलाता है जो कि इसकी बैलेंस शीट में शो होता है। जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स कह लें, या इसके कुछ जो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आइटम्स आते हैं वो ये हैं कि उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस में होती हैं लीगल फीसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एस्टिमेटेड टैक्सेस हो जाते हैं, एंड ये वही पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये करंट एसेट के तौर पे कंपनी इनको रिकॉर्ड करती है। आगे हम इसकी डिटेल जानते हैं और इसकी एंट्रीज भी करते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द प्रीपेमेंट. A business has an annual premises rent of rupees 60,000 and pays the landlord quarterly in advance on the first day of each quarter. On the first Jan it pays the next quarter rent of rupees 15,000 to cover the 3 months of January, February and March. It has a prepaid expense of rupees 15,000. Prepaid expense journal entry will be as follow. At the end of January, on 1/3 of the prepaid rent expense will have been used up as the business has used the premises.
This must now be charged to the benefit and loss for January. The prepaid expense account is as follows: rent expense debit, prepaid expense credit to 5000 5000. DR representing here the debit and CR is representing to credit. When our expense is increases, its entry will be, it will be debit, and asset, when asset is decrease, then it will be credit. Prepayment is asset, so in when it's decreased, it has credited. Expense is increased and it has debited. स्टूडेंट, ये एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है आप लोगों को समझाने के लिए कि एक बिज़नेस ने, किसी भी बिज़नेस ने एनुअली जो है वो 60,000 रुपये पे कोई प्रीमाइसेस जगह जो है वो रेंट पे ली है, और उसको जो उनका लैंड लॉर्ड है या ज़मींदार है जिससे ये किराए पे ली गई है, इसकी उसको जो पेमेंट करनी है वो हर 3 महीने बाद, यानी क्वार्टरली पेमेंट करनी है एडवांस में। यानी हर 3 महीने बाद कंपनी आने वाले 3 महीने के उसको जो पोर्शन बनेगा वो दे देगी। अगर हम 60,000 को 12 पे तकसीम करें तो 3 महीने का 15,000 बनता है, और अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 60,000 को तो 15 15 15 15, और अगर हम इसको पर मंथ पे डिवाइड करते हैं तो 5,000 बनता है। तो ये क्वार्टरली पेमेंट जो कंपनी ने पे की है उसको अपने लैंड लॉर्ड को, ये 3 महीने की है, जनवरी फरवरी एंड मार्च की है, और ये कंपनी का प्रीपेड एक्सपेंस है। इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे शो नहीं की, लेकिन इसकी एंट्री इस तरह से आएगी कि प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब प्रीपेड एक्सपेंस से कंपनी का एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी जो प्रीपेड का एक्सपेंस है वो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। दूसरा कंपनी का जो डिक्रीज हो रहा है वो भी एसेट ही है, उसका इफेक्ट एसेट पे आएगा, यानी कैश एसेट कंपनी का कैश जा रहा है तो कंपनी का एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। यानी एसेट बढ़ने की सूरत में डेबिट करते हैं और कम होने की सूरत में उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यूँ ये एंट्री हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की आ जाएगी, जब जिसको कह लें प्री पेमेंट की आ जाएगी। अब एट द एंड ऑफ जनवरी जो इसका प्रीपेड रेंट दिया गया है 3 महीने का, उसका जो एक हिस्सा है, 1 महीना जो है वो उनका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है। कैसे हो गया कि कंपनी ने 1 महीने के लिए वो जो जगह थी, प्रीमाइसेस थी, उसको उसको इस्तेमाल कर लिया, यानी 1 महीना उसमें कंपनी ने अपना ऑफिस रन किया या जो भी जिस पर्पज़ के लिए ली गई थी उसको रन किया, उसमें टाइम गुजारा, 1 महीना उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद अब उसका किराया कंपनी के ऊपर ड्यू हो गया, यानी कि कंपनी का एक्सपेंस हो गया, कंपनी का वो किराया कंपनी के ऊपर इंकर्ड हो गया। तो यूँ 1 महीने का जो होगा, ये प्रीपेड जो प्री पेमेंट थी उसमें से 15,000 में से 1 महीने का एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री इस तरह से आएगी कि रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, प्री पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कंपनी के पास जो प्री पेमेंट बचेगी वो कितना बचेगी, 10,000, उसमें से 5,000 एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में एडजस्टिंग एंट्रीज भी आप लोगों को करवा दी, और जर्नल एंट्री भी। पहले जो हमने की थी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, ये इसकी जर्नल एंट्री थी। और जो हमने ये नेक्स्ट एंट्री की है ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री है कि उसको जो प्री पेमेंट हो चुकी थी उसको यहाँ पे एडजस्ट करके यूँ रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया और प्रीपेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड एंड consumed during an accounting period and are due to be paid but are not paid. Outstanding expenses are those expenses which are due but not yet paid. It acts like a liability and considers the rules, credit the increase in liability and debit the increase in expenses.
The journal entry for outstanding expenses involves two accounts, outstanding expenses and expense account, यानी outstanding expense account and expense account. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जाना है, तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके उलट हैं. प्रीपेड में क्या होता है, कंपनी एडवांस में पेमेंट कर देती है, तो कंपनी का एसेट ही होता है. जबकि आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, कंपनी के ऊपर एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं, यानी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो जाते हैं. उसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने रेंट के लिए, उसी को ले लेते हैं. तो होता यह है कि वहाँ कंपनी एडवांस पे पेमेंट की थी. यहाँ यूँ समझ लें कि कंपनी ने 2 महीने बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया लेकिन उसका किराया नहीं दिया, तो ये कंपनी के ऊपर उधार चढ़ गया. जो कंपनी के ऊपर उधार चढ़ गया ये उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, यानी कि उसका जो एक्सपेंस था वो इंकर्ड हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, सब कुछ हो गया. कंपनी के ऊपर ड्यू है, कंपनी में वो पे करना है बट पे नहीं किया किसी भी वजह से. तो ये क्या हो गया, कंपनी के ऊपर कंपनी के ज़िम्मे कर्ज हो गया जो कि कंपनी ने चुकाना है. तो ये हो गया उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको लायबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी ने उसको हर सूरत में अदा करना होता है. ये अदायगी कंपनी के ऊपर लाजिम हो चुकी होती है. इसका इस तरह से इसमें दो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो यही होते हैं कि लायबिलिटी अकाउंट होता है जो कि क्रेडिट होता है इंक्रीज होने की सूरत में. दूसरा एक्सपेंस का अकाउंट आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, जो कि डिक्रीज होता है. जर्नल एंट्री इसकी इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट. आगे हम इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं कि इसके किस तरह से इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं. एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स अज्यूम दैट इन जैन देयर वर 20,000 ड्यू टू बी पेड फॉर रेंट विच वर नॉट पेड ड्यू टू सम रीजंस. इन जैन द कंपनी विल रिकॉर्ड दिस अमाउंट इनटू देयर books with journal entry. Rent account debit, rent account, rent expense account, rent expense account debit to rupees 20,000 to outstanding rent expense to outstanding expense or rent account credit to rupees 20,000. To record the outstanding expenses that are due. After payment, outstanding rent account will be debit to rupees 20,000 and cash account will be credit to 20,000. Cash paid towards the previous period dues. स्टूडेंट ये छोटी सी एग्जांपल ली है हम लोगों ने. अज्यूम किया कि एक जनवरी में जो है ना कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंसेस थे वो ड्यू हो गए हैं 20,000, जो कि रेंट है, और कंपनी ने उसको पे नहीं किया, किसी भी वजह से नहीं पे कर सकी. तो जनवरी में कंपनी किस तरह से इसकी एंट्री करेगी कि ये जो इसका रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो चुका है. हमने पीछे देखा है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ होने की सूरत में डेबिट होता है. तो ये एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज़ हो चुका है 20,000 से, तो इसको कर दिया है हमने डेबिट. और हमारी जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ने की सूरत में क्रेडिट होती है. लायबिलिटी जो जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट, और जब डिक्रीज़ होती है तो वो उसको डेबिट करते हैं. रेंट अकाउंट इंक्रीज़ होने की सूरत में डेबिट होता है और डिक्रीज़ होने की सूरत में क्रेडिट होता है. इसको हम आगे डिटेल में ये सारे अकाउंट्स जो है ना ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी. अभी हम इसी पे हैं तो अभी यहीं तक ही रहते हैं. तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमारी लायबिलिटी थी जो कि बढ़ गई है, तो बढ़ने की सूरत में ये होगी है क्रेडिट रुपीज़ 20,000 से. नीचे इसकी नरेशन में या एक्सप्लेनेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट आर ड्यू, यानी वो एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हैं कंपनी के ऊपर उनको रिकॉर्ड कर दिया गया है.
जैन में ये हो गया। अब फेब में आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने फेब का मेंशन नहीं किया। तो फेब में जो है ना पेमेंट कर दी जाती है। तो जब पेमेंट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है 20,000 से, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 20,000 से। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। 20,000 पे कर दिए, लायबिलिटी ख़त्म हो गई। ख़त्म या कम होने की सूरत में लायबिलिटी हो गई डेबिट, एंड कैश हमारा चला गया। एसेट डिक्रीज होने की सूरत में होता है क्रेडिट। तो यूँ 20,000 हमारा कैश गया, तो कैश कम होके क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नीचे हमने नरेशन में लिख दिया कैश पे टुवर्ड्स द प्रीवियस पीरियड ड्यूज, जो कि प्रीवियस पीरियड्स के ड्यूज थे वो कैश हमने पे कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज एन incidental expense not classified as manufacturing, selling, administrative or general expense, which is presented on the income statement after operating income. Examples depending on each individual entity may include travel expenses, expenses for business consultations and appraisals to determine a casualty loss, causality. अच्छा, it is often a general ledger account in which very small amounts are recorded. Costs that are grouped together on a balance sheet because of a lower monetary value, like meals or ticket prices. स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ना तो मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से में आते हैं, ना सेलिंग के, ना एडमिनिस्ट्रेटिव के, ना ही जनरल एक्सपेंसेस में, जो कि प्रेजेंट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। कब? जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है उसके नीचे प्रेजेंट किया जाता है। इनकी एग्जांपल क्या है कि ये किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी को शो करते हैं, जैसा कि ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, यानी ये एक इंसिडेंटल, ऊपर जैसे हमने देखा कि ये हादसाती तौर पे जो होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं ये वो होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो कंपनी के एक्सपेंसेस ऐसे के जो पता है कि ये एक्सपेंसेस होने हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। कंपनी जब अपनी एस्टिमेशन लगाती है तो उसमें वो सारे अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं उनकी एस्टिमेशन पहले से कर लेती है कि मेरे ये खर्चे, एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं कि हमारे ये खर्चे होने हैं। वो तो हैं कंपनी के वो खर्चे जो उसने अपनी एस्टिमेशन में लगाए हैं। मिसलेनियस वो खर्चे हैं जो कंपनी में अपनी एस्टिमेशन में नहीं रखे, किसी भी इसमें नहीं है, ये अचानक से कुछ भी हो गया, कहीं जाना पड़ गया वो खर्चा आ गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई टिकट लेनी पड़ गई, कोई लॉस हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी क्या होती हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? इनके जर्नल लेजर में इनके अकाउंट्स खोले जाते हैं। और ये मतलब बहुत ही रेयर सा अमाउंट होता है और इनको एक ही हेड में ग्रुपिंग में जो है ना ये सारे खर्चे एक ही उसमें डाल दिए जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। या कहीं किसी को खाना वाना भी खिलाना पड़ जाता है तो ये सारे ग्रुप होके बैलेंस शीट में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों के को पसंद आएगी इंशाल्लाह और बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बहुत ही आसान वर्डिंग में मैंने कोशिश की है कि ये जो इस तरह की टर्म्स हैं ये अमूमन बहुत ही मुश्किल वर्डिंग में होती हैं जो कि समझ नहीं आती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसको आसान से आसान तर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ख़त्म करते हैं, अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।